एक लड़का घर में अकेला था, तभी अचानक उसके पैरों के नीचे फ्लोर हल्का सा कांपा। वो आवाज नहीं सुन सकता था क्योंकि वो बहरा था, लेकिन वो वाइब्रेशन महसूस कर सकता था। उसी पल उसे समझ आ गया कि घर के अंदर कोई घुस रहा है। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और सिक्योरिटी कैमरास खोल दिए। जैसे उसने पोर्च कैम देखी, उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई। दरवाजे के बाहर हेडली ब्रदर्स खड़े थे, वही दो लड़के जिन्होंने कुछ साल पहले उसके एयर ड्रम्स फाड़ दिए थे, क्योंकि उसने पुलिस को उनके पिता के हिट एंड रन के बारे में बता दिया था। अब दोनों भाई हाथों में बोल्ट कटर पकड़े हुए थे और उनके चेहरे देखकर साफ लग रहा था कि वो अब बदला लेने आए हैं। लड़का तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागा। वो ऊपर अपने पिता के कंस्ट्रक्शन ऑफिस में घुसा और वर्क बेंच के नीचे छिप गया। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। बेंच के नीचे से उसे बाहर दोनों भाइयों के पैर दिख रहे थे। उसके हाथ में बोल्ट्स कटर चमक रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उनका क्या करने वाले हैं। तभी उसके फोन पर टेक्स्ट आया। उसने कांपते हाथों से मैसेज खोला। उसमें लिखा था कि हम तेरे हाथ काटने आए हैं ताकि तू कभी साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करके मदद न मांग सके। ये पढ़ते ही उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका। उसे लगा कि अब जिंदगी खत्म हो चुकी है। कुछ देर तक उसे फ्लोर वाइब्रेशन महसूस होती रही और वो घर के अलग अलग रूम तोड़ते हुए उसे ढूंढ रहे थे। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया और यही सबसे डरावनी बात थी, क्योंकि अब वो जानबूझकर धीरे चल रहे थे ताकि लड़का वाइब्रेशन भी महसूस न कर सके। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। वो कंस्ट्रक्शन ऑफिस में था। चारों तरफ टूल्स पड़े थे। शायद कुछ ऐसा हो जिससे वो खुद को बचा सके। उसने धीरे धीरे ड्रॉवर्स खोलने शुरू किए और तभी उसे एक डिवाइस मिली, एक इंडस्ट्रियल साउंड हॉर्न, इतना पावरफुल कि उसकी साउंड किसी भी इंसान के एयर ड्रम्स फाड़ सकती थी। उसने तुरंत उसे पकड़ लिया और तभी गैराज डोर खुल गया और वो दोनों भाई अंदर आ चुके थे और मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बोल्ट्स कटर को आपस में काट करके आवाज करनी शुरू की, जैसे जानबूझकर उसे डराना चाहते हो। लड़का चुपचाप खड़ा रहा। उसने हॉर्न को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। फिर जैसे ही दोनों उसके करीब आ गए, उसने डिवाइस सीधा उनकी तरफ कर दिया और पूरा ट्रिगर दबा दिया। अगले ही पल तेज साउंड वेव सीधा उनके चेहरे पर टकराई। दोनों भाई दर्द से जमीन पर गिर पड़े। उनके कानों से खून निकलने लगा। वो चीख रहे थे, अपने सिर पकड़कर पटक रहे थे, लेकिन लड़का कुछ नहीं सुन सकता था। उसने उन्हें बस जमीन पर तड़पते हुए देखा। वो उसके हाथ लेने आए थे ताकि वो कभी कम्युनिकेशन न कर सके, लेकिन वो उस रात अपने कान खोकर वापस गए।